ओम। हरिशयनी एकादशी का आज हम विचार कर रहे हैं। एकादशी एक ऐसा व्रत हमारे शास्त्रों ने बताया कि कोई किसी भी देवता का उपासक भक्त हो, कोई किसी भी संप्रदाय से निगडित हो, एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। उसमें भी हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, उसकी कथा है, उसका व्रत है, और उसमें हरिशयनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व शास्त्रों ने बताया। हरिशयनी एकादशी ये वो एकादशी है जिससे चातुर्मास्य के नियम प्रारंभ होते हैं। और धर्म के ज्ञाता सभी आस्तिक जनों को ये बात पता होगी कि चातुर्मास्य में हमारे सभी देवताओं के मुख्य मुख्य पर्व चातुर्मास्य के अंदर आ जाते हैं, अंतर्गत आते हैं। उसका प्रारंभ होता है हरिशयनी एकादशी से। चातुर्मास्य के नियम ग्रहण का जो विधान बताया, तो उसके नियम चालू होते हैं हरिशयनी एकादशी से। तो कहने का मतलब कि एक तपस्या का एक सत्र हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है। हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए हमारी परंपरा ने, हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने ऐसी दिव्य विलक्षण जीवनोपयोगी परंपराएं हमें प्रदान की। 8 महीने हम सामान्यतः जीवन जिए, पर चातुर्मास्य के 4 महीने तो कम से कम तपस्यामय, अनुशासनमय और एक नियमबद्ध जीवन शैली हमारी हो, जिससे हमारे बाकी के 8 महीने ठीक से जाए और फलतः पूरा जीवन ही एक अनुशासनबद्धता से व्यतीत हो, उसकी ये मानो तैयारी है। इसलिए चातुर्मास्य के विविध पर्व है, विविध उत्सव है, उनका तो हम समय समय पे श्रवण करेंगे, पर हरिशयनी एकादशी से नियम प्रारंभ हो जाते हैं चातुर्मास्य के। अब किसने क्या क्या नियम करने चाहिए? हमारे शास्त्र इतने उदार है कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके सामने रखते हैं और किसी भी बात का आग्रह नहीं करते। जो जितने नियमों का अधिक से अधिक पालन करेगा, जो जितने व्रतों का अनुष्ठान अधिक से अधिक करेगा, उतना अधिक कल्याण उसे प्राप्त होना निश्चित है। इसलिए चातुर्मास्य में आप क्या क्या नियम करें, ये हमने बताने के बजाय अपने को क्या क्या सध सकता है, इसका आत्मपरीक्षण करते हुए कुछ ना कुछ नियम ग्रहण करना आवश्यक है। जीवन के एक सहनशील, एक तपस्वी जीवन शैली बनाने का प्रारंभ करने के लिए। अब कई लोग जो है कुछ खाने पीने के पदार्थ छोड़ देते हैं चातुर्मास्य में। कई लोग जो है अन्य भी कुछ कठोर नियम ग्रहण करते हैं, जैसे जूता चप्पल पहनेंगे नहीं। कुछ लोग जो है कुछ विशेष नियम लेते हैं कि इतना जब तो हम रोज करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग नियम ये लेते हैं कि हम कुछ विशेष पाठ करेंगे। कहने का मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार कोई भी नियम लिया जा सकता है, पर 2 चीज़ आवश्यक है। एक नियम त्याग का हो, किसी भी शारीरिक सुख के त्याग का हो। जैसे जैसे हमने चर्चा की, कोई बड़ा प्रिय पदार्थ है, उसका त्याग हम 4 महीने करें। इस प्रकार से एक त्यागमय नियम का ग्रहण हो और एक विशेष नियम का ग्रहण हो, अनुष्ठेय नियम का ग्रहण हो। जैसे आप किसी
मंत्र का, गुरु मंत्र का इतनी माला रोज जाप करेंगे 4 महीना, या आप किसी विशिष्ट जो है पोथी का पारायण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे 4 महीना। इस प्रकार से एक नियम पुण्यवर्धन का हो और एक नियम शारीरिक तप का हो। इस प्रकार से यदि 4 महीने पालन करते हैं, और आपको आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 4 महीने एक नियम आप यदि चालू रखेंगे तो निश्चित आपको उससे कुछ न कुछ विशेष अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। निश्चित बात, आवश्यकता है श्रद्धा पूर्वक उसका अनुष्ठान करने की। और जिन लोगों ने केवल जिज्ञासावश भी ऐसे कुछ नियम किए कि देखते हैं क्या होता है, उन्हें भी विशेष अनुभूति भगवान ने प्रदान की। कहने का मतलब कि इस हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास से जो प्रारंभ हो रहा है, उस निमित्त कुछ न कुछ नियम अवश्य ग्रहण करें। इससे हमारा जीवन तपस्यामय होता है और तपस्या से हमारे जीवन में दिव्य शक्तियाँ अर्जित होती है। और व्यक्तिगत रूप से हरिशयनी एकादशी का यदि विचार किया जाए तो एकादशी का पूर्ण शक्ति से, मनोयोग से अनुष्ठान करें। होता ऐसा है कि हमारी शक्ति होती है कि हम पूरी एकादशी ही बिना कुछ खाए पिए बिता सकते हैं, या हमारी शक्ति इतनी होती है कि एक बार हम फल खा के बिता सकते हैं। पर उतनी सहन शक्ति होने के बावजूद भी केवल जीभ के स्वाद के रस के कारण अलग अलग पदार्थ, अलग अलग व्यंजन हम बना लेते हैं। मतलब हमारी शक्ति उपवास की होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसा न करें। पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मनोयोग से जितना संभव है उतना जो है इस हरिशयनी एकादशी को आप अधिक से अधिक अच्छा व्रत करें। जो भी इस प्रकार से व्रत करते हैं, जिन्हें भी अच्छे से उपवास का अभ्यास है, उन्हें आज के समय की बात है, कोरोना संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, अपने देश में भी है, पर जिन लोगों को उपवास का अच्छा अभ्यास है, ऐसा एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिन तीर्थ क्षेत्रों में अच्छे से एकादशी इत्यादि की जाती है, व्रत उपवास विविध किए जाते हैं, वहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। कहने का मतलब ये व्रत उपवास ये हमें एक नई ऊर्जा और बल प्रदान करते हैं, और इसलिए अधिक से अधिक कठोरता से इन व्रत उपवासों का आचरण करें। हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी इसे कहते हैं कि देवता विश्राम करते हैं। भगवान तो वहाँ तो न श्रम की गति है, न ताजगी की गति है, वहाँ न श्रम है न थकाव है। भगवान की भगवत्ता का यदि विचार किया जाए तो, पर जीव दृष्टि से भगवान एक कुछ अलग अलग लीलाएं करते हैं। इस दृष्टि से कहा जाता है कि भगवान अब से 4 महीने शयन करते हैं, और इस कालावधि में किए गए पुण्य वास्तव में बहुत शीघ्र हमें अनुभूति प्रचीति प्रदान करते हैं। हरिशयनी एकादशी का कथा प्रसंग ऐसा आता है कि प्राचीन काल में एक बार बहुत भीषण अकाल पड़ा। जब बारिश नहीं थी और अन्न धान्य की दिक्कत होने लग गई, उसका अभाव होने लग गया, तब राजा मांधाता का शासन उस काल में था। तो राजा मांधाता ने स्वयं और अपने प्रजा से हरिशयनी एकादशी का सामूहिक व्रत अनुष्ठान तप करवा के उस अकालजन्य स्थिति में भी वर्षा करवाई। उस अकालजन्य स्थिति में भी प्रकृति की जो है कृपा बरसाई। कहने का मतलब तपस्या में वो सामर्थ्य है कि यदि प्रकृति भी आपके विरुद्ध है तो भी तपस्या, ये व्रत उपवास, ये अनुष्ठान, ये श्रद्धा आपको अनुकूल होकर आपका कल्याण कर सकती है। और इसीलिए आप सबको चाहिए कि अच्छे से अच्छे हम इन व्रतों का
आचरण करें, अनुष्ठान करें। हरिशयनी एकादशी तो आप अच्छे से मनाए ही, पर उसी के साथ साथ चातुर्मास्य के भी जो है व्रत के लिए चातुर्मास्य के भी निमित्त आप कुछ ना कुछ नियम ग्रहण करें, कुछ ना कुछ आप अपने शरीर सुख का त्याग करें, किसी स्वादिष्ट पदार्थ का त्याग करें, और 4 महीने बाद आप स्वयं इस बात को मान्य करेंगे कि आपको उससे बहुत ही विशेष लाभ हुआ। इस हरिशयनी एकादशी के निमित्त कई पर्व हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों में मनाए जाते हैं। जैसे पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ, इनकी यह बहुत विशेष एकादशी होती है। 2 एकादशियाँ पंढरपुर में विशेष बनाई जाती है, आषाढ़ी और कार्तिकी। तो उसमें यह आषाढ़ी एकादशी, उसका बहुत विशेष महत्व है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री तुकाराम महाराज, अन्य भी कई संतों की पालकियाँ पंढरपुर में जाके आज भी वो संत अपने सूक्ष्म शरीर से उस तीर्थ में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। अन्य भी अपने देश के कई स्थानों में, कई तीर्थों में इस हरिशयनी एकादशी में विशेष अनुष्ठान किया जाता है। जगन्नाथपुरी हो, चाहे दक्षिण के अपने वैष्णव धाम हो, सभी में इस एकादशी को बहुत ही विशेष रूप से अनुष्ठेय मान के इसमें साधना तपस्या की जाती है। आप सबके जीवन में यह हरिशयनी एकादशी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, यही भावना भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।